हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ऑफ कोर्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मीनिंग आपको समझ आ रहा है कि हमें नंबर्स के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। नंबर्स जो कि मैथ्स का हमारा सबसे 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 बेसिक टॉपिक है, यानी कि अगर हमें नंबर्स के बारे में ही नॉलेज नहीं है तो हम मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें मैथ्स में सबसे पहले नंबर्स ही सिखाए जाते हैं। उसके बाद जब हम नंबर्स को अच्छे से सीख जाते हैं उसके बाद हमें उससे एक्स्ट्रा बहुत कुछ बताया जाता है। तो इसलिए नंबर सिस्टम हमारे मैथ्स में ये कह सकते हो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना हमारे मैथ्स का कोई वजूद ही नहीं है। तो इसलिए आपको नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे नंबर्स किस टाइप के हैं और उन टाइप्स में हम किस किस कैटेगरी वाले नंबर्स को रखते हैं। तो हमने अपनी जो पिछली वीडियो की थी उसमें हमने नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन की थी, जहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स और रैशनल नंबर्स, इन 4 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इस वीडियो में हम अपने एक और टाइप की बात करने वाले हैं, वो है हमारा इरेशनल नंबर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे नंबर सिस्टम ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इस कंसेप्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। तो आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। और हम यहाँ पर क्लास 9 का हमारा चैप्टर फर्स्ट है। हम यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन भी करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और जितना मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं उतनी ही ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँगी। तो इसलिए आपको मेरे को मोटिवेट करते रहना है बाय लाइकिंग माय वीडियोस एंड बाय कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होंगे, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट, मतलब इसके डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, ए नंबर विच आर नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि हमारे रैशनल नंबर नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब हमारे रैशनल नंबर कौन से नहीं होते हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा। हमने रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन की थी कि जो कोई भी नंबर हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे p और q हमारे इंटीजर हों और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल की डेफिनेशन क्या बनाई है कि ऐसे नंबर जो कि हमारे रैशनल नंबर नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो अब ऐसे कौन से नंबर बचे हैं जो कि हमारे रैशनल नहीं बन पाते, तो आइए देखिए। जैसे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय, आप कहोगे कि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका इंटीजर नहीं है। हमने क्या बोला था कि अगर आप उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हो तो p और q क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर होने चाहिए, बट आपका p जो है वो इंटीजर नहीं है। तो इस टाइप के नंबर जिसका आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, आपके वो सारे नंबर क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर ही बन जाएंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13। मीन्स ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए इस टाइप के नंबर सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे। क्योंकि हम अगर इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करते हैं तो रिप्रेजेंट करने पर क्या होगा, हमारा p और q इंटीजर नंबर नहीं बनते,
जब ये हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो इसलिए हम इन नंबर्स को क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर बोल देंगे। तो ये थी हमारी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। एक और इसमें ऐड होता है नंबर पाई। पाई की वैल्यू हमें बताई जाती है 3.14 या फिर 22/7। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती हैं, इसीलिए आप इनको देख के तो इसको रैशनल नंबर बोल देंगे, बट ये हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती हैं। तो पाई की वैल्यू हमारी कुछ और ही होती है, इसीलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये थे हमारे इरेशनल नंबर। आई होप आपको इरेशनल नंबर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इरेशनल नंबर टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट्स देखिए क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बतानी है और ये बताना है कि ये हमारा आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। एवरी इरेशनल नंबर is a real number। मैं आपको एक बार रियल नंबर्स के बारे में भी स्टूडेंट्स बता देती हूँ। इरेशनल नंबर के बाद हमारे पास रियल नंबर की डेफिनेशन भी आती है। तो रियल नंबर्स हमारे क्या होंगे, आपको ज़्यादा इसके बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रियल नंबर्स किसके इक्वल होंगे, रैशनल प्लस इरेशनल। मीन्स अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड कर दें तो हमारे वो नंबर्स क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे। इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बस क्या आपने देखना है कि सारे के सारे रैशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। तो पहला पार्ट इन्होंने क्या पूछा हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल आएंगे। जब रियल के अंदर सारे के सारे इरेशनल नंबर आ रहे हैं तो एवरी इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर तो ऑफकोर्स होगा ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ट्रू, एवरी इरेशनल नंबर every irrational number is a real number। सेकेंड पार्ट में क्या आता है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form square root of m। क्या हम उसको स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में लिख सकते हैं, where m is a नेचुरल नंबर, जहाँ पर m हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्योंकि देख लो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, यस 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना होगा जब हमें इसको। टू को लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आता है, सॉल्व करके 2 आता है। 3 को हम लिख सकते हैं
तो यानी कि जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हम अपने हर एक नेचुरल नंबर को स्क्वायर रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। आप यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे के अपना काम ख़त्म करोगे, आपको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो इरेशनल नंबर बनते हैं? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रियल नंबर्स में क्या क्या नंबर आएंगे, रैशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे, बट वो ये कह रहे हैं कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। जब भी फॉल्स आपका आंसर आएगा हमें उसका कोई भी कॉन्ट्रा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल फॉल्स लिख दिया, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे कि आपने 4 लिख दिया, 4/1 लिख दो, इज ए रियल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल, इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर। कि 4/1 हमारा रियल नंबर तो बन रहा है, या फिर 4 ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हमारा रियल नंबर तो है बट ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। जब भी किसी का आंसर फॉल्स आता है तो हमें उसका कोई कॉन्ट्रा एग्जाम्पल देना है और हमें ये बताना है कि ये रियल नंबर तो बनता है बट ये इरेशनल नंबर नहीं बनता। तो इस टाइप से ही आप अपने फॉल्स वालों का आंसर लिखोगे। क्योंकि आप किसी का आंसर फॉल्स बता रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपके माइंड में कोई ना कोई एग्जाम्पल है ना जिसकी वजह से आप फॉल्स बता रहे हो, बस आपको वही एग्जाम्पल यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही बताना था अपना आंसर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बस ये सारे क्वेश्चन हमारे डेफिनेशन बेस्ड हैं। अगर डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो हमें इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स अब इसका। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल है? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या लेंगे, पहले तो लिखेंगे नो एवरी, नो स्क्वायर रूट ऑफ एवरी, नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल दे देते हैं हम। जैसे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ले लिया, जबकि इसको सॉल्व करके कितना आता है, 2 आता है। वेयर 2 इज रैशनल नंबर। तो इसलिए हमें जब भी किसी का आंसर नो आएगा हमें सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल ही देना है। ऐसे ही आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 ले सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 ले सकते हो। तो इनके जब भी हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे हमारे पास एक सिंपल नंबर आ जाएगा जो कि हमारा रैशनल नंबर होगा। यानी कि रैशनल नंबर है तो वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, शो दैट स्क्वायर रूट शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा ग्राफ का बनता है, बट यहाँ पर ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रफली बता दूंगी। आपको इसको बनाना ग्राफ पे ही है, तभी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ पाएगा।
कैसे करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको ना पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे हमें 5 को दो नंबर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उनके स्क्वायर के सम की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे पहले तो लिखेंगे 4 + 1, 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि बेस हम लेके चलेंगे 2 और परपेंडिकुलर हम लेके चलेंगे अपना 1, तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। अब कैसे करना है आपको, अपने ग्राफ पर ही आप 2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाओगे, लगा लिया आपने एक लाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपको 90 डिग्री एंगल बहुत अच्छे से बनाना आता होगा, क्योंकि ये तो हम अपनी छोटी क्लासेस में बहुत बार कर चुके हैं। बना दिए यहाँ पर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, आपने कंपास से 1 सेंटीमीटर मेज़र करना है और यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर एक आर्क लगाओगे, आपको इसके साथ क्या कर देना है, उसको जॉइन कर देना है। ये मैं बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए मेरी लाइंस भी सीधी नहीं आ रही हैं, बट आप स्केल कंपास का यूज़ करके बनाओगे और ग्राफ पे बनाओगे, आपका ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनेगा। ये हमारी 1 सेंटीमीटर, अगर बेस हमारा 2 सेंटीमीटर हो, परपेंडिकुलर हमारा 1 सेंटीमीटर हो, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना होएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारा क्या हो गया, नंबर लाइन पर शो हो गया। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, ये मेज़र कर लो कितना बनता है, आपने उसी को ही नीचे ले आना है। जैसे आपने इसको मेज़र किया, ये कितना बन रहा है, इतना बन रहा है, तो आप इसको जब इसको मेज़र करोगे तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, तो यानी कि इतना डिस्टेंस आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाएगा। ये हमारा नंबर लाइन पे शो हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार दोबारा से कराती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे शो करना था। यहाँ पे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे हमारे पास, इसको हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यहाँ पर बेस की जगह पे हमने लिखा 4, परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह पे लिखा हमने 1। 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब यानी कि बेस हमारा आ गया 2, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 1। तो आपने बेस यानी कि 2 सेंटीमीटर की एक आपने लाइन लगानी है, उसके आप ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, आप 1 सेंटीमीटर आर्क ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगाओगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। और दूसरी बात, अभी हमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है, बट ये हमारा ऊपर शो हो रहा है। हमें बस क्या करना है, जितना ये हमारा बनता है हमें उसी को ही नीचे लेना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आप इसको अपनी कॉम्पास से बनाओगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। जितना ये बनता है आपको इसी को ही नीचे लेके जाना है। जैसे कि मेरा ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये इतना पोर्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, या फिर जिसका भी आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो आप उनके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।